हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी और पेपर 2 की साथ साथ तैयारी करते हैं। आज जो है हम पेपर 2 यानी कि हिंदी साहित्य को देखने वाले हैं, जिसमें हम यूनिट 1 करेंगे। और यूनिट 1 यानी कि हिंदी भाषा और उसका विकास, जिसके कुछ प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो चल रहा है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर बता सकते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चंस को देखते चलिए। जहां पर भी आपको डाउट लगता है मुझे बताएंगे और इनके आंसर्स भी हम डिस्कस करते चलेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। ये जो कोटेशन है ये किसने कहा है, यानी कि एक कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी है हेमचंद पंडित और ऑप्शन डी है राम नरेश त्रिपाठी। तो फटाफट से अपने आंसर्स बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या है इसका आंसर, क्या हो सकता है। फटाफट से देखिए, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर है राम नरेश त्रिपाठी। ये जो है पर्सन, इन्होंने ये कथन कहा है और ये कथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है किसका है ये कथन, राम नरेश त्रिपाठी जी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया, यानी कि बांटा गया है। कितने भाषा परिवार हैं जिन्हें यहाँ पर बांट दिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 10। तो फटाफट से बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। विश्व की, यहाँ पर सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, विश्व की यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो आपको ध्यान देना है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी है 10। तो आंसर है ऑप्शन ए है 12। याद रखिएगा कितनी है, 12 कुल जो है भागों में विभाजित किया गया है और इनको आपको ध्यान में रखना है कि कितनी, टोटल 12। तो याद रखिएगा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ नंबर याद रखेंगे तो इनफ है, इतना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, हिंदी किस भाषा परिवार, यहाँ पर भाषा परिवार की बात हो रही है, पर्टिकुलर हिंदी भाषा की बात हो रही है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, सेमेटिक, भारोपीय या फिर रेड इंडियन? क्या है? और आंसर आप सभी जानते हैं, आई नो, क्योंकि हिंदी का नाम सुनते आपको पता चल गया होगा कि किसका है, भारोपीय, है ना, किसकी है, भारोपीय। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। क्या है? भारोपीय जो है भाषा परिवार की जो है हिंदी भाषा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो आसानी होगी, इसीलिए हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझते हुए भी चलेंगे। चलिए, तो प्रथम प्राकृत, यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं, प्रथम प्राकृत और द्वितीय प्राकृत, प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्राकृत, इस तरीके से जैसे आपको जैसे हम पढ़ते हैं संस्कृत को, क्या पढ़ते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, यानी कि बेसिक वहां पर क्या रही, जननी कौन रही थी उस वक्त पे, हमारी जो है संस्कृत भाषा रही थी। वैसे ही मध्य काल के अंतर्गत प्राकृत जो भाषा थी वो यहाँ पर इसकी बेस रही थी, इसीलिए मध्य काल में जो भी भाषा पनपी, जो भी भाषा ने जन्म लिया, उनको क्या कह दिया गया, प्रथम प्राकृत, द्वितीय और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत कहा गया पाली को, यानी कि इसे आप सिर्फ याद रख लेंगे कि पहले कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी और तीसरी कौन सी थी। क्योंकि पहले पाली थी इसीलिए प्रथम प्राकृत पाली को कह दिया गया, द्वितीय प्राकृत कहा गया किसको, प्राकृत को, और तृतीय प्राकृत कहा गया अपभ्रंश को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो आपको याद रख लेना है। पहली प्रथम प्राकृत किसे कहा गया, पाली को, क्योंकि पहले मध्य काल की जो शुरुआती भाषा थी, यानी कि जिसने पहले जन्म लिया, वो कौन सी भाषा थी, पाली थी, इसीलिए इसी को जो है पहले प्रथम प्राकृत कह दिया गया। द्वितीय प्राकृत को कहा गया, तृतीय प्राकृत अपभ्रंश को कहा गया। तो तीनों ही आपको याद रखने हैं, सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ध्यान में रखना नहीं है, सबको आपको अच्छे से याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। चलिए, तो पाली आंसर था। प्रश्न संख्या 5, भारतीय आर्य भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारतीय आर्य भाषा
आर्य भाषा की बात हो रही है। ऑप्शन ए है चीनी, बी है भारोपीय, तीसरा है सुदानी यानी सुडानी भी बोलते हैं इसको, और चौथा है द्रविड़। तो ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या है? भारतीय आर्य भाषा की बात हो रही है, तो आप पहचान गए होंगे, आई नो। क्या है इसका आंसर? भारोपीय, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कन्नौजी का क्षेत्र है। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, पर हम इसका कोई निमोनिक या इस तरीके से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन याद करने का एक ही तरीका है कि आप इसे रिपीटेडली मतलब कि कई बार हम इसे पढ़ ले, यानी एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, जैसे बीच में टाइम मिला, हम पढ़ रहे हैं कुछ चीज और बीच में हमें टाइम मिला 5-1 मिनट का ब्रेक लेके हमने सिर्फ इसको रीड कर लिया, तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं और इसी तरीके से हमें याद हो जाते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसके PYQs देखें, ये पिछले जो हैं पिछले प्रश्न पत्रों में क्या क्या पूछा गया है, कौन कौन से क्षेत्र, क्योंकि क्षेत्रों की संख्या ज्यादा है भाषाओं के अकॉर्डिंग, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है सभी क्षेत्रों को याद रखना। तो इसके लिए यही तरीका है कि आप रिपीटेडली उसको 5-5, 10-10 मिनट के लिए हर दिन में या हफ्ते में 2-3 बार उसको रीड कर लें और दूसरा PYQs कर लें। चलिए, तो कन्नौजी की बात हो रही है। कन्नौजी यानी कि पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है भाई। पश्चिमी हिंदी है तो क्या होगा? कन्नौजी का क्षेत्र बताना हमें क्या है? फर्रुखाबाद, हरदोई, बी है भागलपुर, पटना, सी है मथुरा, वाराणसी, और डी है सुल्तानपुर या फिर सुल्तानपुर और गाजीपुर। तो क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपने चूज कर लिया होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखाबाद और हरदोई जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी क्या है? पश्चिमी हिंदी, एक मैं आपको बता ही चुकी हूं, तो यहां से आपको एक आंसर तो मिल ही गया होगा। पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है, तो कन्नौजी तो अभी हमने पीछे ही पढ़कर आए हैं, तो यानी कि ये तो है, तो इसको तो हम अलग ही कर लेते हैं। बाकी देखिए, ब्रजभाषा, बुंदेली, मगही क्या नहीं है? आपको ये याद करना है। अभी मैंने इसके लिए भी एक रखा है, आगे एक इमेज रखी है, एक फ्लो चार्ट रखा है, जिसमें आपसे हम ये करेंगे कि कौन कौन सी जो है अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और ये हम देख लेंगे कौन कौन सी इसमें बोलियां आती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 101% यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। चलिए, तो बताइए, ब्रजभाषा, कन्नौजी तो साइड कर लीजिए, ये तो भाई है ही, अभी हमने पढ़ा। ब्रजभाषा नहीं है, बुंदेली नहीं है, या फिर मगही नहीं है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मगही जो है वो पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। किसमें आती है ये आप बताएंगे अपने कमेंट में मुझे। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से, किससे बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, यानी कि बिहारी हिंदी में नहीं आती है? कौन सी है? अवधी, मगही, मगही अभी हम पढ़कर आए हैं, अब आपको पता होगा तो आप डिसाइड कर लेंगे इसे। सी है भोजपुरी और मैथिली। कौन सी भाषा है जो नहीं आती है? किसमें? बिहारी हिंदी की बात हो रही है भाई, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी की बात नहीं हो रही, बिहारी हिंदी की बात हो रही है। बिहारी हिंदी में कौन सी भाषा या बोली नहीं आती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवधी जो है वो बिहारी में नहीं आती है। किसमें आती है? तो फिर ये जान लेते हैं। चलिए, हमारे इस चार्ट के थ्रू हिंदी की बोलियां देखिए, कुल बोलियां हमारे पास कितनी है? 17, और कई विद्वान इसे 18 भी मानते हैं। वो क्यों मानते हैं अभी हम देख लेंगे थोड़ा सा। चलिए, अपभ्रंश को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ये आप सब जानते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी। ठीक है ना? उसके बाद इनको भाषाओं में बांटा गया, तो 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। इन उपभाषाओं की कई बोलियां हैं, उन बोलियों को ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी पश्चिमी में आती है, कौन सी बिहारी में आती है, कौन सी आपकी पहाड़ी में आ जाती है या फिर पूर्वी में आ जाती है। तो चलिए देख लेते हैं पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं कौरवी, ब्रजभाषा, थोड़ा ब्लर है, आई होप आपको दिख रहा होगा, पर मैं पढ़कर बता रही हूँ, आपको क्लियर होगा चीजें। ठीक है ना? क्या है? कौरवी पश्चिमी हिंदी में आपकी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, और ये हरियाणवी, ये हरियाणवी है। ठीक है ना? हरियाणवी। अब मैंने 18 क्यों कहा? तो ये जो दक्षिणी है ना, दक्षिणी को कुछ विद्वानों ने माना है और कुछ ने नहीं माना, यानी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं और कोई कोई विद्वान इसको 6 मानते हैं, इसीलिए वो 17 से 18 हो गई है। ठीक है ना? तो दक्षिणी का ही है जो डाउट में है कि कुछ लोगों ने माना है और कुछ लोगों ने इसे नहीं माना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी में कौन कौन सी आ गई हमारी? पश्चिमी में हमारी आ गई है कौन कौन सी, एक बार फिर से देख लेंगे। तो पश्चिमी में आ गई है कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। उसके बाद आएंगे हम राजस्थानी पर। राजस्थानी में कौन कौन सी आ गई है? मारवाड़ी, जयपुरी, क्या है, मालवी और मेवाती। ठीक है ना? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और
आपकी मालवी, ये किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी। तो इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है, इसलिए एग्जामिनर इनको पूछता भी नहीं है, ठीक है ना। अगला है आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी को भी पहचानना आसान होता है, कुमाऊनी और गढ़वाली, ये दो। पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, इन तीन में से क्वेश्चन बनता है। पश्चिमी, पूर्वी और बिहारी, यहां से क्वेश्चन बनता है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पूरब साइड। अब देखो आप थोड़ा सा मैप के थ्रू जाइए, मैप के थ्रू जाने में आपका क्या होगा? आसानी होगी आपको याद रखने में। पूरब यानी कि ईस्ट साइड की बात हो रही है, और ईस्ट साइड है आपके राइट में, ठीक है। राइट की तरफ आप कौन सी जगहें आती है, वहां पर कौन सी बोली बोली जाती होगी, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो पूर्वी में आएगी आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, से हमने ऐसे याद किया हुआ है ABC, ठीक है ना। ABC देखो, A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। तो पहाड़ पहाड़ पर पूर्व क्या बोलते हैं, अर्धमागधी ने पूर्वी हिंदी सीखी। कहा? पूर्वी हिंदी सीखने के बाद क्या सीखा? ABCD सीखी, ठीक है ना। ABC इतना याद रख लेना, ABC सीखी, जिसमें क्या है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद बिहारी। बिहारी में कौन कौन सी आती है? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, यानी कि BMM। क्या कर सकते हैं इसको? BMM, इसका निमोनिक है ये, ठीक है ना। निमोनिक कर रहे हैं हम, ये मतलब याद करने का तरीका होता है, जिससे हमें बड़ी बड़ी चीजें हम छोटे में याद रख सकते हैं। छोटा आसान होता है ना याद रखना, कम अगर शब्दों में होगा या कम चीजें होंगी तो याद रखना आसान होगा, ज्यादा चीजें होंगी तो याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो BMM क्या होगा? BMM यानी कि मागधी जो है, मागधी ने बिहारी सीखकर BMM खरीदी। क्या? मागधी ने बिहारी सीखकर BMM, BMM को मतलब आप एक गाड़ी की तरह ले सकते हैं, कोई एक मॉडल, ठीक है ना। तो BMM मतलब कि भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है ना, याद रहेगा। अर्धमागधी में क्या आया? अर्धमागधी में यानी कि आधा ज्ञान, अर्ध ज्ञान यानी आधा, तो उसने सिर्फ ABC सीखकर छोड़ दिया, ऐसे भी याद रख सकते हो। और मागधी ने क्या करा? बिहारी सीखकर क्या खरीदी? BMM खरीदी। तो आई होप आपको ये क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। आज का ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब हम जो है अभी तक 8 क्वेश्चंस कर आए हैं, और जिसके अंदर 8 क्वेश्चन नहीं, हमने काफी चीजें कर ली है ट्रिक के माध्यम से, तो वो भी आप याद रखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 9, सही क्रम का चुनाव करें। ये क्वेश्चन आपके 2019 के पेपर में, नहीं सॉरी 2020 के पेपर में आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि एक तरीके से आप ले सकते हैं कि ये क्या है? आपका PYQ है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रम में लगाना था आपको, क्या? आपकी जो भी भारतीय आर्य भाषाएं हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन ए है वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। ये अभी हम पढ़कर आए हैं, आई होप आपको याद होगा। जिसको याद होगा वो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेगा। ऑप्शन बी है वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ऑप्शन सी है पाली, अपभ्रंश, वैदिक, संस्कृत और प्राकृत। ऑप्शन डी है पाली, वैदिक, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। तो चारों में से ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए। तो सबसे पहले यहाँ तो क्लियर हो गया कि भाई वैदिक संस्कृत है, पाली तो पहले थी ही नहीं, तो ऑप्शन सी और डी तो पहले ही कट हो गया। देखिए यहाँ पर मेरा एक टीचर का काम होता है या फिर एक एजुकेटर का काम होता है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ना कराए, साथ ही साथ आपको ये भी बताए कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको नहीं आ रहे उनको कैसे करें, ठीक है ना। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है इसका ऑड वन आउट करने का। ऑड वन आउट का मतलब है जो चीजें हो ही नहीं सकती, कुछ ऐसे ऑप्शन में हमेशा आपको ऐसा मिलेगा जहां पर आप ऑड वन आउट आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि संस्कृत सबसे पहले थी, प्राचीन काल में यही थी, तो पाली तो पहले हो ही नहीं सकती ना ही यहाँ पर, तो ऑप्शन सी और डी ऑटोमेटिकली कट गया, ठीक है। उसके बाद बचा हमारे पास क्या? ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, यानी कि 50% काम आसान हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम आएंगे तो वैदिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों में है। अब हमें डिसाइड करना है यहाँ से। तो अभी अभी हम पढ़कर आए कि पाली जो है वो थी हमारे, क्या थी? मध्यकाल की पहली भाषा थी। तो पाली जो है मध्यकाल की पहली भाषा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर 20 जो है करेक्ट हो गया, यानी कि वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये क्रम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10, आज का ये आखिरी प्रश्न है, ध्यान से करिएगा और आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी को लिपि के रूप में जो है मान्यता मिली है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अनुच्छेद से देखिए मैंने यहाँ पर यूनिट 1 से वो क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, वो सब टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अनुच्छेद से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप अनुच्छेद भी अच्छे से पढ़कर जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया, मतलब कौन से अनुच्छेद के थ्रू, और देवनागरी को लिपि बनाया गया। अनुच्छेद 343 यानी 343
अनुच्छेद 348 348, अनुच्छेद 351 351, अनुच्छेद 358। तो कौन से अनुच्छेद में जो है ये किया गया? तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343, यानी पहले अनुच्छेद में ही आपका हिंदी को जो है क्या बना दिया गया? राजभाषा बनाया गया। कब बनाया गया? एक क्वेश्चन और ले लीजिए। तो 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर 1949 को जो है बनाया गया था राजभाषा के, मतलब कह दिया गया था कि आज से हमारी राजभाषा, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था कि राजभाषा हमारी हिंदी है, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए छोड़े जा रही हूँ कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये मुझे आप बताएंगे। ये मैं बता देती हूँ, डेट बता देती हूँ, 14 सितंबर से ही को ही मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। यानी नेशनल की बात कर रही हूँ भाई, राष्ट्र की, ठीक है ना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। लेकिन आपको क्या बताना है मुझे? आपको बताना है सन के कब से मनाया जाने लगा। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रही हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। और अगर इसी तरह की क्लासेस चाहते हैं तो ज्वाइन करिए स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती है यहाँ पर। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर ज्वाइन करिए, आकर विजिट करिए। हमारा ये दिल्ली में विकासपुरी में हमारा इंस्टीट्यूट है, तो आइए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।